गुड मॉर्निंग बच्चों। अंश पूंजी का लेखांकन के अंतर्गत हम पहले अंशहरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अंश पूंजी का लेखांकन के अंतर्गत अंशों का समर्पण, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर की जाने वाली प्रविष्टियाँ और इसका एक उदाहरण हल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं अंशों का समर्पण क्या है। जब कोई अंशधारी अपनी स्वेच्छा से कंपनी को अपने अंशों को समर्पित करता है या कहें अपने सभी अधिकारों को त्याग कर अंशों को कंपनी के सुपुर्द कर देता है तो इसे अंशों का समर्पण कहते हैं। ऐसा करने पर कंपनी अपने उन अंशों की मालिक बन जाती है जिनका मालिक अभी तक अंशधारी था। इसका परिणाम लगभग वैसा ही होता है जैसा कि कंपनी द्वारा अपने अंशों के क्रय करने पर होता है। अब देखते हैं बच्चों हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों का हमने क्या किया, हरण कर लिया, फिर समर्पण भी कर लिया। अब इसका हम करेंगे पुनर्निर्गमन। कंपनी अपने अंतर्नियमों के प्रावधान के अधीन हरण किए गए अंशों को रद्द कर सकती है या पुनर्निर्गमन भी कर सकती है। पुनर्निर्गमन जो है वो हम सममूल्य पर, बट्टे पर अथवा प्रीमियम पर कर सकते हैं। पुनर्निर्गमन कर पूरी रकम एक साथ ले ली जाती है। अगर अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा रहा है तो बट्टे की जो राशि है वो उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी पहले वाले अंशधारी ने चुकता कर दी है। अब देखते हैं बच्चों हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर की जाने वाली प्रविष्टियाँ। इसके अंतर्गत 3 प्रविष्टि होती हैं। पहली प्रविष्टि है हरण किए गए अंशों को सममूल्य पर, किस मूल्य पर, सममूल्य पर पुनर्निर्गमन करने पर। ऐसे में हम बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से और विवरण में लिखते हैं सममूल्य पर पुनर्निर्गमन करने पर। दूसरी पंजी बनेगी हरण किए गए अंशों को प्रीमियम पर पुनर्निर्गमित करने पर। पंजी क्या बनेगी, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से अंश प्रीमियम खाते से और विवरण लिखेंगे अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन करने पर। तीसरी पंजी बनती है बट्टे पर निर्गमित हरित अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन करना। तो अंश प्रीमियम वहाँ पर हमने समाकलन किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक खाता विकलन और अंश हरण खाता विकलन हो जाएगा यहाँ पर और अंश पूंजी खाते से और विवरण में लिखेंगे बट्टे पर अंशों का पुनर्निर्गमन। तो बच्चों अब हम एक सवाल देख लेते हैं जिस पर ये सारी पंजियाँ लागू होंगी। क्वेश्चन है अर्चना लिमिटेड ने 20 रुपए वाले 6000 समतांश निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ निम्नानुसार हैं। 4 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर, 6 रुपये प्रथम याचना पर और 6 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर। मोहन जिसके पास 150 अंश है इसने प्रथम व द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। यहाँ तक सारी पंजियाँ सेम बनेगी, 8 पंजी हो गई। इसके आगे क्या दे रहा है, उसके अंशों का हरण कर लिया गया। क्या किया, अंशों का हरण कर लिया गया। यहाँ एक पंजी बनेगी और अंकित मूल्य पर पुनः निर्गमित कर दिया, यहाँ भी एक पंजी बनेगी। और कंपनी की उसमें आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा बनेगा परफॉर्मा बनाएंगे अर्चना की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। परफॉर्मा होगा तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहली पंजी बनती है बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। आवेदन की पंजी, पहली पंजी जो होती है वो प्राप्त करने की बनती है जिसमें होगा बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। विवरण में लिखेंगे आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। चलिए बच्चों राशि की गणना वर्किंग नोट में कर लेते हैं। अंश है हमारे पास 6000 रुपये और मूल्य है इसका 20 रुपये। आवेदन का मूल्य है 4 रुपये, आवंटन का मूल्य है 4 रुपये, प्रथम याचना का मूल्य है 6 रुपये, द्वितीय एवं अंतिम याचना का मूल्य है 6 रुपये। अभी हम आवेदन की पंजी बना रहे हैं तो आवेदन का मूल्य है 6000 अंश
और 4 रुपये। तो 6000 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24,000 रुपये से डेबिट और 24,000 रुपये से क्रेडिट। पहली पंजी आवेदन की राशि प्राप्त की बन गई। अब हम आवेदन की राशि को अंश पूंजी में हस्तांतरित करते हैं। तो पंजी बन जाती है अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, और विवरण में लिखते हैं आवेदन की राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित। रकम जो है पहले हमने आवेदन का राशि निकाल लिया है 24,000 डेबिट और 24,000 क्रेडिट, यहाँ भी राशि वही होगी। आवेदन की 2 पंजी हो गई। अब आवंटन की भी 2 पंजी बनेगी। पहली पंजी जो बनती है मांग करने की बनेगी, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, और विवरण में लिखेंगे आवंटन की मांग करने पर। इसकी राशि देख लेते हैं बच्चों। अंश है 6000 और रुपए है हमारे पास 4 रुपये। आवंटन की राशि है 4, 6 चौक 24,000 रुपये से डेबिट और 24,000 रुपये से क्रेडिट। आवंटन की मांग की पंजी बन गई। अब आवंटन की राशि प्राप्त करते हैं। बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, विवरण में लिखेंगे आवंटन की राशि प्राप्त। रकम जो है आवंटन की राशि ऊपर से देखेंगे कितनी है, 24,000 रुपये डेबिट और 24,000 रुपये क्रेडिट। आवंटन की 2 पंजी बन गई। अब प्रथम याचना की पंजी बनेगी, इसकी भी 2 पंजी बनेगी। सबसे पहली पंजी बनती है मांग करने की। जब मांग करते हैं तो अंश प्रथम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, और विवरण में लिखते हैं प्रथम याचना की मांग करने पर। रकम देख लेते हैं बच्चों। अंश है 6000 और प्रथम याचना की राशि है 6 रुपये। तो 6000 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 36,000 रुपये। डेबिट 36,000 और क्रेडिट 36,000। मांग की पंजी बन गई। अब राशि प्राप्त करेंगे। प्राप्त करते समय बैंक खाता विकलन होता है अंश प्रथम याचना खाते से, और विवरण लिखेंगे प्रथम याचना की राशि प्राप्त। बच्चों रकम पर हम ध्यान देंगे, यहाँ 36,000 नहीं लिखेंगे देखकर प्रथम याचना की राशि। वर्किंग नोट में आ जाते हैं। 36,000 रुपये में से घट जाएगा, क्या घटेगा, 150 अंश जो है वो 6 रुपये से कितना आएगा, 900 रुपये। इसका भुगतान नहीं हुआ है। तो राशि जब प्राप्त करेंगे तो 36,000 में से ये 900 रुपये को हम घटा देंगे और बचे कितने, 35,100 रुपये से हम याचना की राशि प्राप्त में डेबिट 35,100 और क्रेडिट में 35,100। इसकी भी 2 पंजी बन गई। अब अगली पंजी बनती है अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना। सबसे पहले इसमें मांग की पंजी बनेगी। तो मांग में लिखेंगे अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, विवरण आएगा द्वितीय एवं अंतिम याचना की मांग। बच्चों इसकी भी रकम क्या है, 6000 अंश है और 6 रुपये, तो रकम क्या आएगी, 36,000 रुपये। क्या लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब इसकी राशि हम प्राप्त करेंगे, किसकी, द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त करते हैं। तो हमेशा की तरह बैंक खाता विकलन अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाते से, विवरण लिखेंगे द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त। बच्चों यहाँ राशि पर विशेष ध्यान देंगे। हमारी द्वितीय याचना की राशि जो है वो है 36,000। 6,000 और 6 रुपये से किए थे तो 36,000, लेकिन वर्किंग नोट में देखिए 150 रुपये है और 6 रुपये से हमें 900 रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी हम 36,000 में से 900 रुपये को घटा देंगे और रकम में डेबिट कर देंगे 35,100 और क्रेडिट भी कर देंगे 35,100। यहाँ तक की पंजी हमारी पहले जैसे बनी है, सारी पंजियाँ बन गई। अब इसके बाद अंशों का हरण करते हैं। तो अंश हरण की पंजी बनती है अंश पूंजी खाता विकलन, और जो राशि का हमको भुगतान नहीं हो रहा है, वर्किंग नोट में देखिए प्रथम याचना की राशि 900 रुपये और द्वितीय याचना की राशि 900 रुपये हमें नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे समाकलन में अंश प्रथम याचना खाते से कितना रुपये, 900 रुपये, और अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाते से कितना, 900 रुपये। अब हमारे पास डेबिट में है, डेबिट की राशि देख लेते हैं। अंश पूंजी खाता विकलन, ये कैसे आया, 150 अंश है और अंश का मूल्य है 20 रुपये। 150 अंश है और मूल्य है 20 रुपये। अंकित मूल्य पर कर रहा है, क्या कर रहा है,
अंकित मूल्य पर। तो 150 अंश जो है वो हमारा कितना रुपए आ जाएगा, 20 रुपए से 3000 रुपये आ जाएगा। अंश पूंजी जो है 3000 रुपये। और 3000 में हम क्रेडिट की राशि को घटा देते हैं 1800 रुपये, तो बैलेंस बचा 1200 रुपये। तो इस 1200 को हम किस नाम से शो करेंगे, अंश हरण खाते से, और विवरण में लिखेंगे 150 अंशों का हरण करने पर। अब नेक्स्ट पंजी जो बनेगी बच्चों, ये है अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों को पुनर्निर्गमन करना है। पुनर्निर्गमन किस मूल्य पर कर रहा है, अंकित मूल्य पर। जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास क्या है, 20 रुपये। तो पंजी बना लेते हैं, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। इसकी रकम होगी 150 अंश है और अंकित मूल्य है 20 रुपये। तो 150 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट। विवरण में आ जाएगा हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर। बच्चों पहले अंश का हरण कर लिए, फिर इसका पुनः निर्गमन कर लिए। अब हम अंश हरण की राशि को पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो इसकी पंजी बन जाती है अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से, और विवरण में लिखते हैं हरण की राशि स्थानांतरण। किसमें स्थानांतरण करते हैं, पूंजी संचय खाते में। इसकी राशि जो है हम ऊपर से देख लेते हैं, हरण की राशि कितनी निकली थी हमारी, 1200 रुपये। तो हरण की राशि जो है हम शो करेंगे 1200 रुपये से। इस प्रकार से बच्चों हमारी पंजी जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है।